विश्व के सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता जी। मेरा सौभाग्य है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया माँ के, माँ ने आपके थ्रू कि मैं तो धन्य हो गया। ज़्यादा डिटेल्स में न जाते हुए आप लोगों ने व्यूज़ कमाल कर दिया, लाइकिंग में कमाल कर दिया, थंब अप में कमाल कर दिया और सब्सक्राइब में भी बहुत बहुत कर दिया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। अभी हम पिछली वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इस वीडियो के आधार पे। ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा राजाजनक, ये हमारा स्टोमक अब्राहम, ये हमारी स्प्लीन मोजेस, ये हमारा लेफ्ट किडनी जोरास्ट्रा, ये हमारा छोटी बड़ी आंत का लास्ट पार्ट या रेक्टम या एनस, ये हमारा लाउथ से। यहीं पर हम हाथ रखेंगे तो छठा ऑर्गन आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर और कन्फ्यूशियस। ये हमारी राइट किडनी आएगी, यहाँ पर हमारा सुकरात है। फिर हम यहाँ ऐसे ये हाथ ऐसे रखेंगे ऐसे, तो हमें इसके नीचे लीवर के नीचे गाल ब्लैडर होता है, वो 8वां ऑर्गन है श्री मोहम्मद। उसके बाद 9वां ऑर्गन जो है वो लीवर होता है। लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और चित्त का ये वो स्थान है जहाँ हमारे को माँ ने बताया चित्त का जो स्थान है वो लीवर है। हमें यहाँ से एक प्रेरणा मिली थी, अगर माँ बता रही है चित्त लीवर में है, दैट मीन्स लीवर फिजिकल ऑर्गन है और चित्त स्पिरिचुअल ऑर्गन है ना, स्पिरिचुअल एंटिटी यूँ कह लीजिए। फिजिकल एंटिटी है लीवर और स्पिरिचुअल एंटिटी है चित्त। और ये गुरु नानक आया तो इसी आधार पे कि अगर एक ऑर्गन पे माँ ने बताया कि चित्त है, तो इसी तरह सारे ऑर्गन पे ये गुरु भी होने चाहिए। फिर एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि नाभि के चारों तरफ जब हमने ध्यान से देखा एनाटॉमिकली कि हार्ट को मिला के 11 ही ऑर्गन है और आदि गुरु को मिला के 11 ही गुरु हैं, 11 ही एकादश रुद्र हैं। ये सब क्या है? ये एक माँ का या डिवाइन प्लानिंग है, उसके आधार पे ये बना है। हमने उन्हीं को एनालाइज किया, उन्हीं को विश्लेषण करके ये समझने की कोशिश की ये सब सिस्टम है क्या। माफ़ करना, हम कुछ भी नहीं बता सकते, ये प्रेरणा आती है, हम उसको लिख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप लोगों का जो प्यार मिलता है उससे हम खुश हो जाते हैं और माँ से प्रेयर करते हैं, माँ और कुछ बताइए, और माँ हम दयालु हैं ये वो बताती हैं। अब हमने एक बार रिपीट कर लिया, उम्मीद है सबको याद हो गया। जो नए भाई बहन हैं, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, अपनी कॉपी या डायरी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए इसको, भाई कहाँ क्या बताया, क्योंकि कई बार हमारी मेमोरी इतनी शार्प या हमें धोखा दे जाती है, तो लिखे को हम 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि आँख से देखा, कान से सुना और बोला, तो वो इमेज जो बनता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए अब हम आपको एक बात और बताई थी, यहाँ राजा जनक है, यहाँ अब्राहम है या मोजेज है, जराथुस्त्र है, लाउत से, कन्फ्यूशियस है, सुकरात है, मोहम्मद है, गुरु नानक है, साईनाथ। आप कहेंगे बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? ये चीज़ को जरूरी है, कारण अब आपको दूसरा बताते हैं। जब हम हाथ राइट हैंड इधर रखते हैं तो देखिए पिछली साइड में नाखून की तरफ राजा जनक आ गया, अब्राहम आ गया, मोजेज आ गया, जराथुस्त्रा आ गया, लाउत से आ गया। और जब हम ये हाथ इधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड राइट में रखते हैं, तो ये कन्फ्यूशियस आ जाएगा, ये सुकरात आ जाएगा, ये मोहम्मद आ जाएगा, गुरु नानक आएगा, साईनाथ। दूसरे शब्दों में फिर कहें, लेफ्ट फेफड़ा, स्टोमक, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी और छोटी बड़ी आंत इधर करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर और ये लीवर, और ये हो गया आपका राइट फेफड़ा, और बीच में आदि गुरु दत्तात्रेय है, वो तो कमांडर है, उसी के सारे इनकारनेशन है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं।
हमने ये देख लिया। अब फिर देखिए इधर राजा जनक है, तो जब हम इधर रखते हैं तो ये साईनाथ आ गया। इसका मतलब है अगली तरफ राजा जनक है तो पीछे साईनाथ, राजा जनक साईनाथ। अब अगली इधर अंदरली तरफ अब्राहम है तो पीछे आएगा गुरु नानक। ये देखिए ये गुरु नानक आ गया। इधर अगर मोजेज स्प्लीन है तो इधर मोहम्मद और गाल ब्लैडर आएगा। इधर लेफ्ट किडनी है जरथुस्त्रा है तो पिछली साइड में सुकरात आ जाएगा। और इधर हमारा लाओत्से है तो पीछे कन्फ्यूशियस। ये देखिए ठीक है। अब हम राइट में जाते हैं। राइट में भी देखिए जब हम हाथ यहां रख रहे हैं तो ये राजा जनक आ गया। और जब हम अंदर की तरफ देखते हैं ऐसे करेंगे तो साईनाथ, हमने पहले दिखाया था आपको, साईनाथ, ये गुरु नानक, ये मोहम्मद, ये सुकरात और ये कन्फ्यूशियस। अब फिर देखिए कितनी मजेदार बात है, जब हम हाथ पे ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे तो अंदरली तरफ साईनाथ, पिछली तरफ राजा जनक, इधर गुरु नानक, इधर अब्राहम, इधर मोजेस, इधर मोहम्मद, इधर सुकरात, इधर जरथुस्त्रा, इधर कन्फ्यूशियस, इधर लाओत्से। आप खुद एक बार समझने की कोशिश कीजिए और आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आगे हम जो बताने वाले हैं ना, हमने पहले बोला है जब हम ट्रीटमेंट या माँ इन गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे, माँ से रिक्वेस्ट करके ये कहेंगे माँ गुरु राजा जनक के रूप में आई और मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए, वो होता है। तो ये वो तैयारी हम आपसे करा रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम आपको ये सारा बता भी देते थे। बताने के मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप फिर उसको उलझ जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। और जब तक आप भवसागर के गुरुओं को पूर्वों को एक बार मैंने एक वीडियो बनाया भी जागृत करने, भवसागर में गुरु कहाँ रहते हैं, नंबर 60 नंबर है या 61 ऐसा ही है। ये 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 60, 61, 62 ये देखेंगे आप तो उसमें आपको हमने सारा बताया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब हमने क्या देख लिया कि भाई हमें आगे भी गुरु पीछे भी गुरु। अब अगला स्टेप आता है, जब हम इस अंगूठे के ऊपर ये अंगूठा रखेंगे, देखिए आप लेफ्ट अंगूठे पे राइट अंगूठा ऐसे टच कर देंगे। अब देखिए ये क्लॉकवाइज दिख रहा है और ये भी क्लॉकवाइज है, मगर ये पामर साइड है, ये डोर्सल बोलते हैं, यानी ये हथेली साइड का और ये हथेली का बैक साइड है। ऐसे रखेंगे तो यह रहेगा तो वही राजा जनक। लेफ्ट पे करेंगे तो राजा जनक और राजा जनक ऊपर भी आ गया। इस पे करेंगे अब्राहम, ऊपर भी अब्राहम आ गया। अब इस पे करेंगे तो अंदर मोजेस और ऊपर भी मोजेस। इधर रखेंगे तो जरथुस्त्रा और ऊपर भी जरथुस्त्रा। इधर करेंगे तो ये इधर लाओत्से, इधर भी लाओत्से। मतलब क्या हुआ इसका? क्यों हम आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, अब एक थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अंदरली तरफ जो हथेली साइड में होता है हमारे ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है, उसकी रचना में कोई प्रॉब्लम है, रचनात्मक कोई प्रॉब्लम है हमारे ऑर्गन में, उसकी बनावट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस वक्त हम ये साइड करेंगे। और जब उसके फंक्शन में, उसकी क्रिया की शक्ति में गड़बड़ हो रहा है तो ये पिछला देखेंगे। ये क्योंकि ये इसका उलट है, ये पामर साइड है तो ये डोर्सल साइड यानी बैक साइड हथेली का। तो जब हम ऐसे रख रहे हैं तो जरा अंदर की तरफ हमारे ऑर्गन का यानी फेफड़े का अंदर उसके बनावट में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें सूजन आ गई है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो इससे इस तरह ठीक होएगी। साथ ही साथ जब हमने दूसरा हाथ ऊपर रख दिया, ये क्रिया शक्ति को भी लेगा, यानी उसके फंक्शन में या उसकी क्रिया प्रणाली में कोई दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होएगी। यहाँ एक बात कह दें आप, हम गारंटीड नहीं ले सकते कि ठीक होएगी, कारण यह हमारी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और अपने ऊपर और माँ के ऊपर विश्वास कितना है उस पर डिपेंड करेगा। हमने बहुत लोगों के साथ ये प्रयोग कह लीजिए या माँ का आशीर्वाद मांगा, गुरुओं का आशीर्वाद मांगा तो वो ठीक होते हैं,
अगर वो हो गए तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड हम वो भाव जरूर रखें। हम सिंपली ये ना करें मैंने तो ठीक होना है, बीमारी ठीक करनी है। बीमारी नहीं, इससे बहुत कुछ होने वाला है। अब अगली उंगली पे आ जाओ। अंदरली तरफ स्टोमक है और अब्राहम है और पीछे अब्राहम है, परंतु यहाँ पर ये स्ट्रक्चर साइड है, यानी रचनात्मक साइड है, ये क्रियात्मक है। तो जब ऐसे रखेंगे तो अंदरली तरफ अगर उसमें हमारे स्टोमक में कोई प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की आई है वो ठीक है, और उसके क्रिया में कोई प्रॉब्लम है, फंक्शन में प्रॉब्लम है, वो ठीक होना चाहिए इससे। इसी तरह जब ऐसे रखेंगे तो ये मोजेज है और स्प्लीन है, ये भी मोजेज है और स्प्लीन भी है, परंतु दोनों में दो अंतर आ गए। अब ये स्ट्रक्चर साइड हो गई, यानी रचनात्मक हो गई, ये क्रियात्मक हो गया। इसी तरह जब हम यहाँ रखेंगे ये, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी किडनी आएगी और जोरास्ट्रा आ गया, ऊपर भी किडनी है और जोरास्ट्रा। अब फिर वही डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर है हथेली साइड में और बैक साइड में जो है वो क्रिया है। तो क्रिया और इसमें हमें स्ट्रक्चरल साइड और फंक्शनल साइड, इसके बाद हम ये करेंगे तो यहाँ पर हमारा लाउथ से है, ये भी लाउथ से है। तो छोटी बड़ी आंत या गुदा के अंदर या हमारी पूरे GIT बोलते हैं इसमें, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इससे सॉल्व हो सकती है। इसी तरह ये राइट में जब हम करेंगे, ये हमारा कन्फ्यूशियस है, यूरिनरी ब्लैडर, और इधर भी क्योंकि हमने देखा था ऐसे करके, ये प्रूफ पहले कर चुके हैं हम, ये हाइपोथेसिस नहीं रह गया, अब ये प्रूफ हो गया है कि ये हाथ रखेंगे तो ये हमारा कन्फ्यूशियस है और यूरिनरी ब्लैडर, ये भी कन्फ्यूशियस है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ भी वही है, यहाँ स्ट्रक्चर है और ये फंक्शन है। स्ट्रक्चर का मतलब रचनात्मक और ये क्रियात्मक। जब हम इस पे जाएंगे, किडनी पे जाएंगे, तो ये हमारी राइट किडनी है, ये भी राइट किडनी है, पर ये स्ट्रक्चरल है, ये फंक्शन है। हम आपको बताएंगे कैसे कमर दर्द ठीक होता है, वो अगली बात में बताएंगे हम आपको। इसके बाद में हम जाएंगे इस पे, तो ये हमारा गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर न्यूरॉन लेवल तक जाके काम करता है, तो ये बताएंगे ये स्ट्रक्चर हो गया, गाल ब्लैडर में एक पथरी आ गई या कुछ आ गई इनिशियल स्टेज में। देखिए जब ज़्यादा ही बन गई वो अलग बात है, मगर इससे वो भी ठीक हो सकती है। हमारी वही श्रद्धा, भक्ति, साधना और विश्वास के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ भी वही स्ट्रक्चर आ गया, ये फंक्शन आ गया। पित्त ज़्यादा बन रहे, पित्ताशय, वो भी यहाँ कंट्रोल होएगा। अब इसके बाद है यहाँ पर आ गया, ये हमारा लीवर है, गुरु नानक, इधर भी लीवर है, गुरु नानक। लीवर में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यार, या फंक्शनल प्रॉब्लम है, तो ये इससे ठीक हो सकता है। इसी तरह जब हम इसके ऊपर ये हाथ रखेंगे राइट पे, ये राइट लेफ्ट अंगूठा ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा राइट फेफड़ा है, ये भी राइट फेफड़ा है, यहाँ साइनाथ है, इधर भी साइनाथ है, मगर डिफरेंस क्या आ गया, इसमें अंतर क्या आ गया, ये स्ट्रक्चरल है, ये फंक्शनल है। तो ऐसी अवस्था में अगर ये दोनों प्रॉब्लम है तो इससे ठीक हो सकती है। अब इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अब अगली बात बता रहे हैं, इसको हम सीधा दूर ऐसे करके भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे, सिर्फ ऐसे तो भी लाभ हुआ है, ऐसे रख के दूर से टच कर दिया तो भी लाभ हुआ है, इसको ऐसे टच करेंगे तो भी लाभ हुआ, ये करेंगे ये भी करेंगे, तो इस तरह ये भी लाभ होता है। ये इसी तरह इधर का हो जाएगा। तो अब बात यहाँ आती है, ये सब एक सिस्टेमेटिक ढंग से इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो वही है। इसी पे चक्कर भी है, इस पे बीज मंत्र भी है, इसी पे देवी देवता भी राजा, इस पे हमारा शिव पार्वती भी है, इसमें जगदम्बा भी है, सब कुछ है, एक उंगली पे बहुत कुछ है। एक बात और हम बताएं आपको कि यहाँ पर जो गुरु हैं ये आपस में एक जगह पर रहते हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, वो बड़े माँ के सारे प्यारे बच्चे हैं और वो मिलजुल के रहते हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। अब इसी तरह हम हार्ट की बात करेंगे, हार्ट में ये आ गया, ऐसे करेंगे तो इधर वाला लेफ्ट हार्ट, इधर का करेंगे राइट हार्ट। हार्ट के दो ही पार्ट होते हैं, तीसरा पार्ट बीच में एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है,
संभवतः श्री माता जी ने उसी को सेंटर हार्ट कहा है, और हमने जो अपनी किताबों में लिखा है वहीं पर सदाशिव का स्थान हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे जब दो पार्ट ऐसे मिलेंगे ये, तो बीच में एक लाइन तो दीवार तो है, लेफ्ट और राइट के अलग से बीच में एक दीवार है, अदरवाइज 3 हार्ट नहीं होते। हार्ट 2 ही हैं, 2 ही पार्ट हैं उनके, 2 ऊपर चैम्बर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। यानी कि उसके इस मकान के यानी लेफ्ट वाला जो हार्ट है इसके 2 पार्ट हैं, एक कमरा ऊपर है एक नीचे है। इसी तरह राइट का एक कमरा ऊपर है एक नीचे है, उनको चैम्बर भी बोल सकते हैं, और मेडिकल साइंस में बहुत नाम है, वो हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो इस तरह ये फंक्शन। और यहाँ एक बात लगे हाथ हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय आएगा, हार्ट पे आदि गुरु दत्तात्रेय, हार्ट भी यहाँ हो गया। और ये देखिए ये अंगूठा है, ये क्या है? लंग्स का है। ये क्या है? ये भी लंग्स का है। और ये देखिए ये उंगली यहाँ आके मिल रही है, ये भी हार्ट की है, ये भी हार्ट की है। अगर चक्रों के हिसाब से भी जाए तो भी हार्ट आता है। बीच में एक लाइन और है, यहाँ हार्ट के ऊपर एक खोल होता है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो हार्ट को बचा के भी रखता है, और वो जो फैलता है ऐसे ऐसे करता है, वो हार्ट के साथ साथ वो भी उसको बचा के रखता है। जैसे फुटबॉल का एक ब्लैडर हो तो उसके ऊपर एक चमड़े का एक खोल होता है, इसी तरह हार्ट के ऊपर इसको ब्लैडर को बोलते हैं। अब आप यहाँ एक बात कर लीजिए, लगे हाथ बता ही दें आपको, मैंने एक वीडियो तो बनाया है। अगर किसी को फेफड़ों से क्या होगा? सांस लेने की प्रॉब्लम। हार्ट से क्या होगा? हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट के साथ पेरिकार्डियम सांस लेने में भी हेल्प करता है। और ये अगर हम ऐसे पकड़ लेंगे इसको, ऐसे, अरे ऐसे घुमाएंगे इसको, जब भी आप हाथ धो रहे हैं साबुन से, तेल से, या जैसे भी वैसे भी आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा कस के, ये ज्वाइंट के बीचों बीच ये हड्डी है कि यहाँ, उस हड्डी के अगली तरफ ज्वाइंट पे ऐसे करेंगे इसको, तो आपको जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, जो चलने में सांस फूलता है, जो चल नहीं पाते हैं, हाँफते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम है, वो ठीक होने वाली है। हमने करके देखा है। डॉक्टर सैनी का ये सौभाग्य है कि बहुत सारी बातें हमने पहले की हैं, तभी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अब लगे हाथ आपको और एक बात बता दें, यहाँ पर ये 3 आगे हमने बताया, ये फेफड़ा है क्योंकि ये फेफड़े की सीध में, लंग्स के सामने है, ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम और हार्ट, उसके हार्ट जब आएगा तो दोनों, इधर भी हार्ट है, तो ये हार्ट के ऊपर एक खोल में ले लो, उसका जो हार्ट है, एक उसके ऊपर जो कवर है पेरिकार्डियम वो ले लो, तो तीनों यहाँ पर हैं। जब हम इन तीनों को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने का मतलब ये है, मैंने ये देखा है एक्यूप्रेशर में भी क्या करते हैं वो लोग, एक दाना लगाते हैं। दाना लगाने का मतलब वो उस पर्टिकुलर स्टेशन पे या दरवाजे पे जाके खटखटा रहे हैं और वो एनर्जी का एक्टिवेट हो जाती है। हमारी सोच में ये आया कि दाने की बजाय सहजों की वाइब्रेशन, ये तो सब कुछ बहुत ही पावरफुल है, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, तो हम क्यों ना वो यूज कर लें। और ये उंगली रखने का मतलब भी वही है, अंगूठे से इनसे हम ऐसे घुमा रहे हैं तो वो तीनों दरवाजे खटखटा रहे हैं, वो जागृत हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं श्री ओम प्रकाश जी जो इंदौर में हैं, उनके घर जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है कहाँ पर, उनका एड्रेस मुझे मिल गया, घर पे भी चला गया, मैं बाहर खड़ा होकर आवाज़ लगा रहा हूँ, बात नहीं बनेगी। अगर मैं वो डोर बेल बजा दूंगा तो बाहर से अंदर से कोई आएगा, हाँ भाई किससे मिलना है? श्री ओम प्रकाश जी से, आ जाओ अंदर, क्योंकि वो मेरे को पहचानते हैं। तो इसी तरह हम माँ के बच्चे हैं। ये डॉक्टर सैनी के हिसाब से हम ये दरवाजा खटखटा रहे हैं उनका, और जब दरवाजा खटखटाएगा वो खुलेगा और वो देखेंगे अरे मेरी माँ के छोटे बच्चे, मैं तो बड़ा हूँ, तो गुरु हमारी माँ के बड़े बच्चे हैं, हम माँ के छोटे हैं। तो इस तरह वो हमें अंदर बुलाएंगे और हमारी रिक्वेस्ट को सुनेंगे। तो इस प्रकार हम ये इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा लाउथ से और इधर भी लाउथ से, और यहाँ पर हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये 4 चीज़ें इकट्ठी होगी। देखिए लाउथ से छोटी, बड़ी आंत, छोटी आंत और ब्रेन और स्पाइन, ये ऐसे करने से इतनी चीज़ें एक साथ ठीक हो जाएंगी। इसका आधार हमारा प्रैक्टिकल भी है
और आधार जो पूर्वी पद्धतियां हैं वो भी है। और मेडिकली हम ये भी है, यहाँ अगर हार्ट प्रॉब्लम आती है तो ये यहाँ से होती है यहाँ तक जाती है, तो ये हार्ट का भी आ गया। फेफड़ों का आपको बताया ये फेफड़े हैं, क्योंकि ये गद्दी मैं बताने लगा था आपको पहले, ये मोटी गद्दी है रिफ्लेक्सोलॉजी में इसको, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको लंग्स ही बोलते हैं दोनों को। तो लंग्स ये यहाँ जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार इनका अगर आप चाहें हम विश्लेषण करके एग्जैक्ट वो भी बता देंगे, परंतु हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं इतना करने मात्र से हमें लाभ हो सकता है। लंबी हो गई शायद, मेरे को दिख नहीं रहा है। जय श्री माता जी। अगली में फिर हम आपको ट्रीटमेंट कैसे करना वो बताएंगे। जय श्री।